राधे राधे सभी को। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस होता क्या है। तो किसी भी नंबर को पिक्चर की तरह मन में सोचना, वो आपका क्या होता है, विजुअलाइजिंग नंबर। ठीक है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझा देती हूँ मैं आपको कि जब भी हम मैथ्स को पिक्चर की हेल्प से देखते हैं ना, तो हमें पैटर्न्स और उसके नियम जल्दी से समझ में आ जाते हैं, जिससे मैथ सीखना और भी आसान बन जाता है और मज़ेदार भी बनता है ना। जैसे कि आपके पास यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्स ले रही हूँ। वेट, यहाँ पे जैसे मैंने 1 स्टार लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, 2 स्टार ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, 3 स्टार। तो आप देख के ही पता लगा रहे हो कि मैंने ये स्टार किस पैटर्न में फॉलो हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 स्टार लिया, यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो 2 स्टार ले रही हूँ, यहाँ पर देख रही हूँ तो 3 स्टार, यहाँ पे देख रही हूँ तो 4, क्या कर क्या रही हूँ, 1 2 3 और यहाँ पे 4। हर एक रो में एक एक स्टार मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। तो आप देख के पता लगा रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ, एक एक स्टार इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, तो विजुअलाइजिंग इसी तरह, इसी को बोलते हैं विजुअलाइजिंग, विजुअलाइजिंग से सीखना। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं फटाफट कि जो आपका टेबल नंबर 2 है वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंसेस। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, ओके ओके, एक चीज़ आ रही है यहाँ पे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जब हम किसी भी बात को केवल शब्दों में ना बताकर पिक्चर बनाकर समझते हैं, तो उसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। जब भी हम किसी भी पिक्चर जब भी हम किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को पिक्चर बनाकर समझते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, किसकी, नंबर सीक्वेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1 डॉट है ना यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास 1 डॉट है, यहाँ भी 1 डॉट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 1 1 1 1 डॉट आ रहे हैं। तो मैं अगर 100 तक भी ऐसे 1 1 लिखूंगी तो वो 1 नहीं होगा बेटे। ठीक है, तो ये क्या बन रहे हैं आपके पास, ऑल आर वंस बन रहे हैं। ठीक है, वैसे नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पर देख के पता लग रहा है 2 डॉट है, यहाँ पर देख के पता लग रहा है 3 डॉट है। क्या हो रहा है, हर एक बार में एक एक नंबर, एक एक डॉट आपका इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये क्या बन रहा है आपका, वैसे बेसिकली टेबल नंबर 1 में हमने पढ़ा था, तो ये क्या था, काउंटिंग नंबर थे ये आपके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे ऑड नंबर। देखो यहाँ पे लिखा है ऑड नंबर, तो अब ऑड नंबर भी आपको पता है, टेबल नंबर 1 में हमने पढ़ा था। क्या होते हैं ऑड नंबर, 1 3 5 7। क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 को हम छोड़ रहे हैं, 3 आ रहा है, फिर उसके बाद 4 को छोड़ रहे हैं, फिर 5 आ रहा है, 6 को छोड़ रहे हैं, 7 आ रहा है, इस तरह से एक एक छोड़ रहे हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर भी कैसे, इसकी पिक्चर्स कैसे बन रही है, देखो ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी ये 1 डॉट में क्या हो रहे हैं, 2 डॉट ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यस, यहाँ पर भी अगर देखें तो ये 3 ऑलरेडी हैं, क्या हो रहे हैं, 2 डॉट ऐड हो रहे हैं, तो 5 बन रहा है। यहाँ पर आपके पास ये अगर 5 डॉट तो ऑलरेडी हैं, ये देखो 5 डॉट ऑलरेडी हैं, क्या कर रहे हो आप, 2 डॉट और ऐड कर रहे हो, क्या हो रहे हैं, 7। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है बेटे, हर एक बार में दो 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 नंबर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास देखो यहाँ पे 2 डॉट हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पर 4 डॉट आ रहे हैं, यहाँ पे 6 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पर 8 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 10 डॉट्स। हो क्या रहा है, यहाँ पे दो दो डॉट जो है वो आपके ऐड हो रहे हैं। देखो 2 डॉट थे, यहाँ पर 2 डॉट ऑलरेडी हैं, ये देखो है ना, ये 2 डॉट ऑलरेडी। ठीक है, क्या कर रहे हो आप, 2 डॉट ऐड कर रहे हो इसमें। वैसे ही 4 डॉट तो हैं, ठीक है, 4 डॉट हैं, 2 डॉट और ऐड कर रहे हो आप, क्या बन रहे हो, 6। वैसे ही आपके पास 6 डॉट्स तो हैं, ये देखो 6 डॉट्स हैं, क्या कर रहे हो आप, इसमें 2 डॉट्स और ऐड कर रहे हो। तो दो दो आप क्या कर रहे हो, दो दो डॉट्स आप हर बार में ऐड कर रहे हो। ठीक है, और ये हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि 2 4 6 8 10 ये क्या होते हैं, आपके इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। ओके, ये आपके पास देखो यहाँ पे 1 डॉट है, ठीक है, फिर 1 तो था, क्या किया आपने, 2 डॉट ऐड कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ, ऐसे। ठीक है,
हाँ ये देखो, ये आपके पास 1 तो था, क्या किया आपने, 2 डॉट ऐड कर दिया और, ठीक है। वैसे ही तभी बना ना 3, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास 3 डॉट तो थे, ये देखो ये वाले तो थे, क्या किया आपने, 3 मोर और ऐड कर दिए। हम कर रहे हैं वैसे, हम कर रहे हैं ये कि आपने देखा था कि ट्रायंगुलर नंबर होते क्या है, वो होता था 1, फिर 1 + 2, तभी आपके पास 3 आता था, फिर 1 + 2 + 3, ओके, फिर आपके पास कितना आता था, 6 आता था। हर बार में आप क्या कर रहे थे, 3 आता था यहाँ पे, हर बार आप क्या कर रहे हो, एक एक काउंटिंग नंबर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कितना हो गया, 10, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट में जब आपके पास 6 है ना, यहाँ पे 6 डॉट, क्या कर रहे हो आप, 3 डॉट और ऐड कर रहे हो, ठीक है, 3 डॉट ऐड कर रहे हो इस तरह से, है ना। पर करेंगे कैसे हैं आप, स्लेंटिंग में, इस तरह से। नेक्स्ट में से मैं बताती हूँ आपको कि करना कैसे है इनको, अगर आपको बनाने ही आने, बनाने तो आएंगे, अब आपको बनाने भी आने चाहिए, तो कैसे बनाना है इनको। देखो ये आपके पास यहाँ तक तो थे, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखो यहाँ तक तो थे, यहाँ तक है आपके पास, ठीक है। क्या किया, ये आपके पास है ऐसे, ये वाले तो है, क्या किया, इसके नीचे 2 लगा दिए, ठीक है। फिर ये वाला स्लेंटिंग में रखना है आपने, ऐसे रखना है, ठीक है, इस तरह रखा, और इन दोनों के बीच में ये वाला ले लिया, और फिर स्लेंटिंग में ये वाला रखा यहाँ पे। वैसे ये वाला जो डॉट है वो आपने स्लेंटिंग में रखना है, इन दोनों के बीच में यहाँ ये, इन दोनों के बीच में यहाँ ये, और फिर इसको स्लेंटिंग में यहाँ। इस तरह से आपके पास क्या बननी चाहिए, एक ट्राइंगुलर बननी चाहिए, तभी इसको ट्राइंगुलर नंबर भी कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा वो आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 डॉट से यहाँ तक तो सेम है, ठीक है, यहाँ तक सेम है, तो क्या करना है, स्लेंटिंग में इसको यहाँ रख दो, इन दोनों के बीच में यहाँ रख दो, इन दोनों के बीच में इसको यहाँ रख दो, इन दोनों के बीच में इसको यहाँ रख दो, और फिर स्लेंटिंग में ये खुद ब खुद अपने आप ही आता रहेगा ये, कि यहाँ 4 है तो नेक्स्ट में, यहाँ तो यहाँ नेक्स्ट में 5 आएंगे, नेक्स्ट में 6 आएंगे, ये अपने आप होता रहेगा जब आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाने आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इनको क्या कहा जाता है, ट्रायंगुलर नंबर कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है अब हमारे पास स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर, 1 सेकेंड, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर हमने पढ़ा है, स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 की 2 बार मल्टीप्लिकेशन, 2 की 2 बार मल्टीप्लिकेशन, 3 की क्या हो जाती है, 2 बार मल्टीप्लिकेशन, 4 की भी कितनी बार, 2 बार, 5 की भी कितनी बार आपकी, 2 बार, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, स्क्वेयर्स नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 2 2 जार कितना होता है 4, 3 3 जार कितना आ जाएगा 9, 4 4 जार कितना आ जाएगा 16, ठीक है। ये पता लग गया हमें। देखो 1 तो है यहाँ पे, अब देखो नेक्स्ट कैसे आ रहा है, ये 4 कैसे आ रहा है, 1 तो था हमारे पास, तो हमने एक यहाँ जो दिया, एक यहाँ पे डॉट ले लिया, और एक यहाँ पे डॉट लिया, ये कुछ इस तरह से लेना है आपने, ठीक है। अब देखो 4 तो है, अगला कैसे आएगी, अगली वाली जो आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वो कैसी आएगी, देखो ये 4 तो है, ये वाले तो हैं आपके पास, ठीक है, ये वाले हैं। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने क्या बोला, ऐसे लेना है आपने, ठीक है, 7 की तरह लेना है। तो नेक्स्ट कैसे आएगा, इसके ऊपर ले लो एक, इसके ऊपर ले लो एक, ठीक है, इसके साइड में यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 3 जार 9। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 आपकी डॉट इस साइड होने चाहिए, 3 आपके इस साइड होने चाहिए, ठीक है, 3 इस साइड और 3 इस साइड। वैसे 4 का मतलब क्या होता है कि 4 ये आपके इस साइड डॉट होने चाहिए, और 4 ये आपके इस साइड होने चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपको ऐसे ही समझना पड़े तो क्या करना है, देखो आपके पास ये तो थे, ये वाले 9 तो थे आपके पास, ठीक है, क्या करने थे आपने, नेक्स्ट आपने कुछ इस तरह से चढ़ना था, तो कैसे चढ़ना था, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर सॉरी, फिर इसके साइड में, फिर इसके आगे, फिर इसके आगे, और इसके आगे, अपने आप ही फिर 16 हो जाएंगे, वैसे ही आपके पास 25 भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो आपकी क्या होती है, स्क्वायर नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट्स, ठीक है। वैसे ही अब नेक्स्ट है आपके पास क्या, क्यूब्स, ठीक है। तो क्यूब एक्चुअल में क्यूब है, होता इस तरह का है, ठीक है। तो जैसे ये 1 क्यूब है ना, तो 2,
देखो ये 8 क्यूब हमें पता है क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि 1 है तो 1 की कितनी बार, 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगी। वैसे ही 2 का क्यूब का मतलब होता है कि 2 की कितनी बार होगी, 3 बार। 3 का स्क्वायर का 3 क्यूब का मतलब कि कितना होगा, 3 की कितनी बार मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि इसकी जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है और जो हाइट है वो आपकी बराबर होगी। अगर यहाँ पे लेंथ 2 बॉक्स बना रही है तो ब्रेड्थ भी आपकी 2 बॉक्स बॉक्स बनाएगी और हाइट भी आपकी क्या बनाएगी, 2 बॉक्स। देखो यहाँ पे ये 2 बॉक्स बना रही है, 1 2 लेंथ में। ब्रेड्थ में देखते हैं इसकी, ये भी 2 बॉक्स बना रही है, देखो है ना। और हाइट में अगर ले लेते हैं तो ये भी क्या बना रही है, 2 बॉक्स बना रही है। तो इस तरह से ये होता है आपका क्यूब। ठीक है, क्यूब में क्या होता है आपका कि हर तरफ जो है वो आपका बराबर बॉक्स रहेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर 8 है यहाँ पे तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा अब समझ भी लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो ये अगर एक क्यूब है, ये तो था, देखो ये तो था, तो इन्होंने क्या किया है, इसके ऊपर भी यहाँ ले लिया है, इसके इस साइड को भी ले लिया और यहाँ भी ले लिया है। ठीक है, हो गए ना 4। ठीक है, वैसे ही इन्होंने इस साइड भी लेना है, ऐसे 4 यहाँ भी लेने हैं और 4 यहाँ भी लेने हैं। ठीक है, बॉक्स बनाना कैसे, यहाँ साइड में बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो इन्होंने क्या किया है, इस तरह से हमारे पास ये एक एक तो था आपके पास बॉक्स, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ बना लिया है, एक यहाँ बनाना है आपको और एक यहाँ बनाना है। ठीक है, तो ये आपके पास फ्रंट पेज हो गया इसका। फिर इसके बाद आपने इसकी इस तरह से भी बनाना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए थे, ऐसे। फिर इन्होंने इसको नीचे को भी ले लिया, जैसे आपके पास ये वाला था ना फ्रंट वाला, वैसे ही ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे, बस ऐसे बनाया है इसको भी। ठीक है, वैसे ही अगर नेक्स्ट वाला बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो थोड़ा समझ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं कैसे बनाना है। ओके, ये मैंने क्या बोला था, देखो ये तो था रिजल्ट में, कैसे था रिजल्ट में, मैं थोड़ा वो बता देती हूँ। रिजल्ट में ये था आपके पास। ठीक है, क्या किया, एक बॉक्स यहाँ जोड़ा, एक बॉक्स यहाँ जोड़ा, उसके आगे 7 में लेके आना है ना, उसके आगे यहाँ जोड़ा, उसके आगे यहाँ जोड़ा। तो ये हो गया आपके पास फ्रंट फेस किसका, ये वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसको क्यूब में बना दो ऐसे। ठीक है, क्यूब में बना दिया ऐसे करके। अब क्यूब में बनाने पर अगर 9 यहाँ पे बने हैं तो 9 भी आपके पीछे भी बनेंगे। क्यों बनेंगे भाई, क्योंकि ये क्यूब है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, वैसे ही आपका 4 वाला भी होगा, क्या होगा, 4 इस तरफ को, 4 इस तरफ को और 4 ये आपके इस तरफ होंगे। ठीक है, ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ये ब्रेड्थ होगी और ये आपकी क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, वैसे ही आपके अगर 5 वाले अगर बनाने हैं, इनको अगर बनाना है तो क्या करेंगे, आपके पास देखो एक एक जोड़ना है। ये यहाँ तक तो था, 4 बॉक्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं, ये वाला। क्या किया इन्होंने, ऊपर भी एक जोड़ दिया, यहाँ भी इन्होंने जोड़ दिया, यहाँ भी जोड़ दिया, यहाँ भी जोड़ दिया, यहाँ। आई नो बहुत पूरी पेंटिंग बना रही हूँ पर इट्स ओके, हैंडल करो थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे इन्होंने बना लिया इस तरह से, तो ये आपके पास एक क्या बन गया, 5x5 का बन गया, है ना। ठीक है, उतना ही आपने 5x5 का यहाँ भी बनाना है और 5x5 का यहाँ भी बनाना है। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास क्या, क्यूब। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं, ओके ये तो हो गया आपके टेबल नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं फिगर इट आउट पे। फिगर इट आउट मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि ये आपकी एक्सरसाइज रहेगी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2। टेबल 2 में आपने देखना है, क्या देखना है जी, हाँ, in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequences। हमने क्या करनी है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में नेक्स्ट पिक्चर बनानी है हर एक सीक्वेंस में।
तो यहाँ पे अगर 1 डॉट है, यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 1 ही डॉट आएगा और नीचे आपने 1 लिख देना है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो आप बताएंगे क्या होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट होगा जी, आप बताएंगे कि 6 हो जाएगा मैडम, ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 6 डॉट्स, ठीक है। नेक्स्ट में चलो, नेक्स्ट में क्या हो रहा है आपके पास, अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बनानी आनी चाहिए, है ना। तो कैसे होगा, देखो ये 1 है, ये 3 है, कैसे 1 है 1, ठीक है। 1 में क्या कर रहे हो, 2 ऐड कर रहे हो, 3 हो रहा है। फिर 3 है आपके पास, क्या कर रहे हो जी, 2 और ऐड कर रहे हो, तो 5 बन रहा है आपके पास। वैसे ही आपके पास यहाँ पे इस वाले में देखे तो ये 5 हैं, ठीक है। क्या कर रहे हो, 2 मोर ऐड कर रहे हो, तो 7 हो रहा है। वैसे ही 9, तो नेक्स्ट जो आएगा वो क्या होगा, देखो 9 तो है, पहले तो 9 डॉट्स बना लेते हैं सुंदर सुंदर से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या करना है, 2 मोर ऐड कर देने हैं, पिक्टोरियल बनानी है भाई, है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो कितने हो जाएंगे आपके पास, ये 11 हो जाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपके पास 2 डॉट्स हैं, देखो 2 डॉट्स हैं, 2 थे, क्या हुआ, 2 मोर ऐड हो गए, कितना हो गया 4। अब आपके पास 4 थे, क्या किया, 2 मोर ऐड कर दिए, कितना हो गया 6। क्या थे, 6 थे आपके पास, ठीक है। क्या किया आपने, 2 मोर और ऐड कर दिए, कितना हो गया 8। वैसे ये 10, अब ये 10 है तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कौन सी आएगी, नेक्स्ट आ जाएगी 2 और ऐड कर दोगे आप ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 12, यहाँ नेक्स्ट में बनाना है आपने, यहाँ मत बना देना, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 12, ओके जी, इवन नंबर में। अब आते हैं ट्रायंगुलर में, थोड़ा सा अब मैं यहाँ पे हमारे पास इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है जी। क्या करना है, समझने की कोशिश करते हैं, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है वैसे तो, दोबारा देख लेते हैं। ये 1 है, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या किया, 1 था, 2 मोर ऐड कर दिए, क्या था, ये था, 3 तो थे, लेकिन आपने 3 और ऐड कर दिए, 2 के बाद क्या आएगा 3, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो आप, मैंने पहले भी बताया था आपको कैसे, कि यहाँ पे ये 1 है, इस वाली रो में 2 है, तो नेक्स्ट में 3 आएंगे, फिर अगले में 4 आएंगे, नेक्स्ट में 5 आएगा, है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पे हमारे पास 2 थे, तो अगले में क्या आएगा, स्लेंटिंग में लेना है आपने, इस तरह से, है ना। फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पे, और इस तरह से स्लेंटिंग में आ जाएगा नेक्स्ट। वैसे ही अब यहाँ तक तो आपने, है आपके पास है, कहाँ तक, ये 3 तक, है ना, 3 लाइन्स तक। क्या आएगा, 3 के बाद 4 डॉट्स आएंगे, तो स्लेंटिंग में यहाँ ले लो एक, इन दोनों के बीच में यहाँ ले लो, इन दोनों के बीच में यहाँ ले लो, फिर और यहाँ ले लो, ठीक है। स्लेंटिंग में लेना है लास्ट वाला। अब देखो यहाँ तो था आपके पास, ठीक है जी, देख लेते हैं जी। देखो यहाँ तक तो था 4, 1, फिर उसके बाद 2 डॉट्स, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, अगले में क्या आएगा 5, लेकिन आएगा कैसे, क्या करना है, स्लेंटिंग में यहाँ इसको लेना है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहाँ ले लेना है आपने, इन दोनों के बीच में यहाँ ले लेना है, इन दोनों के बीच में यहाँ ले लेना है, और स्लेंटिंग में इसको यहाँ ले लेना। अब हमारा तो यहाँ तक तो ठीक है, हमने तो नेक्स्ट पिक्चर बनानी है ना, कैसे बनाएंगे, 15 तक तो बना लेते हैं, 1 2, ठीक है, ऐसे थोड़ा डार्क कर लेती हूँ इसको। फिर स्लेंटिंग में ले लो, ऐसे स्लेंटिंग में यहाँ ले लो, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ ले लो, और एक यहाँ ले लो, ऐसे 15 तक बनाना है। स्लेंटिंग में यहाँ, इन दोनों के बीच में फिर यहाँ, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ, फिर स्लेंटिंग में यहाँ, ओके। और एक और ले लो, ऐसे इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, और स्लेंटिंग में यहाँ। यहाँ तक तो है 15, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट करना है, 6 डॉट्स लगाने हैं, 5 के बाद क्या आएगा 6, तो एक यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ ले लो, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, और ऐसे स्लेंटिंग में यहाँ, ठीक है। तो ये कितने डॉट्स हो गए थे, क्योंकि 15 तो थे, 15 + 6 डॉट हमने यहाँ पे और ले लें, तो ये कितने हो रहे हैं 21।
तो हमारे पास जो नेक्स्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो आ रही है ट्रायंगुलर नंबर की, वो क्या आ रही है, दिस वन। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं जी स्क्वायर नंबर पे। स्क्वायर नंबर में देखो कैसे है, इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनानी है नेक्स्ट वाली। ये आपके पास वन तो था, ऐसे वन तो है, कैसे, सेवन में बोला था ना मैंने, तो सेवन में बनाना है आपने इस तरह से, ऐसे। ठीक है, हो गए फोर। देखो ये फोर तो है हमारे पास, ठीक है, फोर तो है। क्या करना है नेक्स्ट, इसके ऊपर एक ले लेना है, इसके ऊपर भी दूसरा ले लेना है, फिर इसके साइड में ले लेना है आपने, इसके नीचे ले लेना है और इसके भी नीचे, ऐसे नाइन बन गया। ठीक है जी। क्या करना होता था, सेवन में ऐसे रिप्रेजेंटेशन बनानी है आपने सेवन में। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। यहाँ तक तो था हमारे पास, देखो ये चीज़ तो है हमारे पास, है ना। क्या करना है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, फिर इसके साइड में, फिर नीचे, फिर इसके सामने लेना है आपने ऐसे, और इसके भी सामने। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर इस तरफ को, फोर डॉट इस तरफ को, तो फोर फोर जार कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे आपके पास, तो 16 डॉट्स हैं। वैसे ही स्क्वायर नंबर में आपके पास देखो यहाँ तक तो है, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक तो है। अब नेक्स्ट बनानी है आपने, तो इसके ऊपर ले लो जी एक, ठीक है, फिर इसके साइड में ले लो यहाँ पे, फिर इसके इसके ऊपर लेना है आपने, फिर इसके ऊपर यहाँ, फिर इसके साइड में लेना है आपने यहाँ पे, फिर इसके नीचे, फिर यहाँ इसके आगे, है ना, इसके आगे और इसके आगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना है, अगर आप देखोगे तो फाइव इस तरफ को है और फाइव ही इस तरफ को है ना, तो फाइव फाइव ज़र कितना हो गया, 25। तो ये 25 डॉट से आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 है। हमारा काम क्या है नेक्स्ट, है कि हमने नेक्स्ट पिक्चर बनानी है, तो बना के देख लेते हैं। ओके जी, अगर ये ब्लू में आते हैं तो हम भी ब्लू ही उठा लेते हैं। ठीक है, देखो फाइव तो है हमारे पास, देखो फाइव बना लो, 1 2 3 4 5, 25 है ना ये हमारे पास, 25 बना लो पहले। वही हो गया आपके पास, इसके नीचे, इसके नीचे, यहाँ 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 यहाँ, ओके, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे। थोड़ा सा इनको भी, ये जो हैं बड़े गंदे लग रहे हैं, थोड़ा इनको अच्छे से कर लेते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। ओके, करना क्या होता है, देखो इस तरफ को फाइव है, इस तरफ को भी फाइव, फाइव फाइव से 25 हो गए। हमने अब नेक्स्ट पिक्चर बनानी, तो कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर ले लेंगे एक यहाँ पे, फिर इसके ऊपर भी यहाँ पे एक, इसके ऊपर भी ले लेंगे, इसके ऊपर भी एक, इसके ऊपर भी एक, फिर इसके साइड में लेते हैं, सेवन बनाना होता है ना ऐसे, सेवन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इस वाली रो में इसको आगे बढ़ा लो, इस वाली रो में इसको भी आगे, इस वाली रो में इसको आगे बढ़ा लो, आगे बढ़ा लो, आगे बढ़ा लो। ठीक है, काउंट करो इनको, तो ये हो जाएंगे आपके पास 36। मुझे कैसे पता लगा कि 36 हैं भाई, तो देखो 1 2, इस तरफ को काउंट करो इनको, तो ये 6 हैं, इस तरफ को भी काउंट करो, तो ये आपके पास 6 हैं, तो 6 6 कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर में आप ऐसे भी इसको देख सकते हो, या तो आप काउंट कर लो इनको, ये 36 ही निकलेंगे आपके। ठीक है जी, ये हो गया स्क्वायर की आपकी नेक्स्ट पिक्चर। अब आ जाते क्यूब में। ठीक है, क्यूब में समझ लेते हैं जी। ओके, क्या था हमारे पास, क्यूब था, देखो, ओहो बड़ा ही जा रहा है। ओके, देखो क्यूब में क्या था हमारे पास, ऐसे ऐसे था ये, है ना, ये होता है क्यूब। ओके, सामने क्या था, फ्रंट आपका एक था। अब नेक्स्ट में वन के बाद क्या आता है, टू, टू का क्यूब क्या होगा, टू की कितनी बार मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 बार, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लेंथ में भी दो आपके पास बॉक्स होने चाहिए, ब्रेड्थ में भी आपके पास दो बॉक्स होने चाहिए, और हाइट में भी आपके पास दो बॉक्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, लेंथ में भी आपके पास दो है, ब्रेड्थ में भी आपके पास दो है, और हाइट में भी आपके पास क्या है, दो है, हर जगह से। ठीक है, तो हमने ऐसे ही देखना है इसको। देखो अब देखते हैं बना कैसे है, देखो ये वन तो था आपके पास फ्रंट में, देखो
यहाँ पे इसको देखो, सॉरी, ये 1 तो था फ्रंट में, क्या किया इन्होंने, जैसे हमने 7 बनाया ऊपर है ना डॉट से, अब हम यहाँ पे ऐसे स्क्वायर में इनका डॉट्स बनाएंगे 7, ऐसे 7 बना दिया है ना, तो इसके ऊपर रख दिया, इसकी साइड में ले लिया, फिर इसके नीचे ले लिया, तो इस तरह से आपने करना है इसको, है ना। तो ये यहाँ पे 4 है, तो इस तरफ को भी कितने आ जाएंगे 4 अंक, जैसे मैंने आपको पहले भी समझा दिया था जब आपका टेबल जब शुरू हुआ था, तो उसमें भी मैंने समझाया था कि क्यूब्स को कैसे करना है। तो वैसे जैसे यहाँ पे बना है वैसे यहाँ पे बनाना है, वैसे यहाँ पे बनाना है, ठीक है। सेम यहाँ तक तो बना है ये, देखो ज़रा इसका फ्रंट यहाँ तक तो बना है, क्या किया इन्होंने, यहाँ इसको ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर, फिर इस बॉक्स के ऊपर यहाँ, फिर इसके साइड में यहाँ बना दिया इन्होंने, फिर इसके नीचे यानी कि इनके आगे यहाँ बना दिया है, इनके आगे यहाँ बना दिया है। तो कितने हो गए ये 9 हो गए टोटल, है ना। 9 हो गए, तो हमें 9 यहीं बनाने हैं, 9 यहाँ भी बनाने हैं, तो कैसे, इन्होंने ऐसे करके बना दिया है, ठीक है। वैसे ही नीचे की तरफ आपने बनाना है ऐसे, ऐसे, ठीक है। और वैसे ही ये वाला बना है आपका, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इसको जोड़ दिया, यहाँ पे इसको जोड़ दिया, यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको, वैसे ही। अब मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ, यहाँ पे पहले इसको रब कर लेते हैं, यहाँ आपको ज़्यादा बेस्ट पता लगेगा कि एक्चुअल में इसको, ओके, ठीक है। ये रब नहीं हो रहा है, रुको, वेट वेट वेट, ऐसे इनको रब करना पड़ेगा अच्छे से, ऐसे, ठीक है। इसको पूरा ही रब करना पड़ेगा क्योंकि मेरा थोड़ा बड़ा बनने वाला है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं यहाँ पे कितना है ये, देखो 1 2 3 4 5, 5 इस तरफ को है, 5 ये आपके इस तरफ को है ना। तो पहले तो जो बना है उसको बना लेते हैं, ध्यान से देखना अब कैसे बना रही हूँ मैं, देखो ऐसे। अब हमने क्या करना है, इसके 5 बॉक्स बना लेने हैं, पहले जो बना है वो बना लेना है, ऐसे ऐसे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे। अब 5 ही इस तरफ को बनाना है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 इस तरफ हो गए हैं। अब क्या करना है, यहाँ तक तो मैंने बता दिया था आपको, अब देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको, देखो इसके ऊपर एक लेना है, इसके ऊपर ये 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 लेना है, फिर इसके साथ में ये लेना है, ठीक है। फिर इसके नीचे यहाँ लेना है, फिर इसके आगे ले लेंगे हम इस तरह से, ठीक है। इसके आगे ले लेंगे हम इस तरह से, ये थोड़ा सा बड़ा गड़बड़ जैसा बन रहा है पर इट्स ओके, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। ऐसे बन गया। तो अब देखोगे तो आप ये 6 इस तरफ को हो गया, 6 इस तरफ को हो गया, ठीक है। तो अगर 6 इस तरफ को है तो हमने, देखो वेट वेट वेट, इसको मिटा लेते हैं क्योंकि ऊपर तक बनेगा ये, हाँ। तो हमने 6 ही इस तरफ को भी बनाना है ऐसे, तो इसको बड़ा जैसा बना लेते हैं, 6 आना चाहिए, ओके, ऐसे। ये मुझे थोड़ा इस साइड बनाना चाहिए था, अगेन बना के दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे इस तरफ ना बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये आएगा नहीं वहाँ, ठीक है। यहाँ जैसे बना लेती हूँ मैं, ओके। देखो 6 आना है इस तरफ को, 6 नहीं 5 लेना था हमने ना, पहले 5 लेना था ना, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। वैसे ही 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और जो हमने नेक्स्ट बनाना था वो इसके ऊपर बनाना था ऐसे, 1 2 3 4 5, फिर इसके आगे एक और बनाते हैं हम ऐसे 6, फिर इसके नीचे को ऐसे पूरी लाइन ही खींच दी मैंने, क्योंकि मैंने पहले तो बता दिया आपको कि कैसे करना है इसको, ऐसे, ठीक है।
ओके, अब 6 इस तरफ को है, देखो 1 2 3 4 5 6, और 6 इस तरफ को है 1 2 3 4 5 6, तो 6 इज द 36। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस तरफ को भी ऐसे ही बनाना है, 36 होने चाहिए ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब बनाना कैसे है, ये यहाँ से खींचना शुरू करो ऐसे, यहाँ से खींचना शुरू करो ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, बस आपने अपनी अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाना है इसको। ठीक है, अब यहाँ इस तरफ भी आपने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 5, देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, वैसे ही नीचे की तरफ इसको ले लो, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे। ठीक है, और इसको भी इस तरह से कर लो। ठीक है जी, फिर इसको नीचे की तरफ ले लो ऐसे, यहाँ से इसको भी ले लो। क्यों बनाना बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना आए कि एक्चुअल में इसको बनाना कैसे था। मेरे से तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाए, है ना। आप तो अपनी अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाओगे ऐसे। ठीक है जी, इसको मिटा देते हैं, इस बाहर वाले को थोड़ा सा बढ़ा लो इसको अच्छे से। ठीक है, फिर इसको भी यहाँ से 1 2, ठीक है, 3 4 एंड देखो। ठीक है जी, इस तरफ को भी आपका 6 हो रहा है, 36 हो रहा है, इस तरफ को 36 हो रहा है, और इस तरफ को भी आपका 30, मतलब अगर लेंथ भी देखो तो 6 आ रही है, ब्रेड भी देखो तो आपकी हाइट भी देखो तो आपके पास 6 आ रही है, तो ब्रेड भी देखेंगे तो आपके पास क्या आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, तो ये बनेगी आपकी नेक्स्ट पिक्चर। ठीक है, ओके जी, अब आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड triangular numbers, why are 1 4 9 16 25 called square numbers or squares, why are 1 8 27 64 125 called cubes। क्यों बोला जाता है इनको ट्रायंगुलर नंबर को, ये जो आपके पास 1 1 1 3 6 10 15 है, इनको ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोला जाता है, या फिर 1 4 9 16 25 है, इनको स्क्वायर नंबर्स क्यों बोला जाता है, 1 8 27 64 125 इनको क्यूब्स क्यों बोला जाता है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो आपकी ट्राइंगुलर वाली जो रिप्रेजेंटेशन थी वो डॉट्स के साथ कैसे बन रही थी, ट्राइंगल की बन रही थी, है ना, वह ट्राइंगल की बन रही थी। वैसे ही जो आपके पास स्क्वायर की जो आपके पास स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है, उनको स्क्वायर नंबर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये नंबर आपके क्या बना रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे, किससे, डॉट से। ठीक है, वैसे ही जो आपके पास 1 8 27 64 125 है, ये नंबर क्या कर रहे थे, ये नंबर आपके परफेक्ट क्यूब्स बना रहे थे, किससे बना रहे थे, ब्लॉक्स के साथ बना रहे थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हीं नंबर को, इसको ट्रायंगुलर नंबर कहा जाता है, और इनको स्क्वायर नंबर कहा जाता है, और इनको क्यूब्स कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, थोड़ा सा ले लेते हैं ये, क्वेश्चन नंबर 3 है, यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ अ, क्या है ये, ट्राइंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। ये हमने देखा कि जो आपका 36 है वो आपका ट्राइंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज्ड परफेक्टली बोथ इन अ ट्राइंगल एंड इन अ स्क्वायर। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो 36 डॉट्स हैं वो आपके किस में, ट्राइंगल में भी बन जाएंगे और स्क्वायर में भी बन जाएंगे। फिर तो ये बोल रहा है मेक पिक्चर, अब बनाओ जी पिक्चर अगर बन जाएंगे तो, है ना, मेक पिक्चर इन योर नोटबुक। ठीक है जी, बना के देख लेते हैं। तो ओके, पहले अगला भी पढ़ लेते हैं। दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल। पहले तो 36 वाला कर लेते हैं जी, कि इनको पहले ये बोल रहा है कि अगर आपके ये परफेक्टली स्क्वायर और परफेक्टली ट्राइंगल अगर आपके डॉट के साथ बन जाते तो बना के दिखाओ जी। तो हमने वैसे बना भी दिए हैं पर फिर से बना लेते हैं।
ओके, क्या करना था? 36 डॉट्स का कैसे बनाते थे आप? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि 36 आगे से रहा है। ओके जी। पेन ले लेते हैं, पेन चूज करो जी, पेन चूज करो। ये ठीक है जी। क्या किया था? वन, ठीक है, क्या होते क्या हैं आपके? वन, फिर 1+2, फिर 1+3, ओके, 1+2+3, फिर उसके बाद 1+2+3+4, ये होते हैं आपके क्या? ट्राइंगुलर नंबर होते हैं, है ना जी। ये होते हैं आपके पास क्या? ट्राइंगुलर नंबर। हम क्या करें कर रहे हैं, हर एक में जो है वो, जैसे यहाँ पहली जो रो है वो, इसमें आप एक डॉट लगा रहे हो, फिर अगली में आप क्या कर रहे हो? 2 डॉट ऐड कर रहे हो, अगली में 3 डॉट लगा रहे हो, अगली में 4 डॉट लगा रहे हो, अगली में 6 डॉट, 5 डॉट, ओहो 5 6 कहाँ पहुँच गई मैं, है ना, 5 डॉट लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम भी देखते जाएंगे, फिर काउंट भी करते जाएंगे कि 36 कब जैसे बन रही है, ठीक है। चलो कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास देखो, फर्स्ट में क्या आ गया? वन, अगली में क्या आ गया? दो, 2 डॉट्स आ गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट में आपके पास क्या आ गया है जी? ये देखो जी, 3 आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ रहा है? 4, ये देखो 4 आ रहे हैं, ठीक है। पर आ कैसे रहे हैं? स्लेंटिंग में आ रहे हैं, ऐसे स्लेंटिंग में लेने हैं आपने, है ना। ये हम एक्चुअली पहले कर चुके हैं, तो उतना ज़्यादा मैं आपको वो नहीं कर रही हूँ कि हाँ, है ना। क्या कर रहे थे आप? हाँ, 4 डॉट, फिर अगले में अगर 5 लेना है तो इस स्लेंटिंग में इसको लेना है, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ इसको लेना है, फिर इन दोनों के बीच में इसको यहाँ लेना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इसको यहाँ लेना है, और स्लेंटिंग में इसको यहाँ ले लेना है। वैसे स्लेंटिंग में इसको यहाँ ले लो जी, फिर इन दोनों के बीच में इसको यहाँ ले लो जी, इन दोनों के बीच में इसको यहाँ ले लो, इन दोनों के बीच में इसको यहाँ ले लो, इन दोनों के बीच में इसको यहाँ ले लो, इन दोनों के बीच फिर स्लेंटिंग में यहाँ पे, ठीक है। अभी तक भी मुझे लगता है 36 नहीं हो रहे हैं ये, दोबारा से ये स्लेंटिंग में ले लो ऐसे करके, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में इसको यहाँ ले लो जी, इन दोनों के बीच में इसको यहाँ ले लो, इन दोनों के बीच में यहाँ इसको ले लो, इन दोनों के बीच में इसको यहाँ, और जो नेक्स्ट आएगा वो आपका स्लेंटिंग में आएगा। स्लेंटिंग होती है आपकी इस तरह की टेढ़ी टेढ़ी लाइन है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करना है आपने। ओके, नेक्स्ट है ये स्लेंटिंग में, इसको अब काउंट कर लेते हैं, पहले हो तो नहीं गया कहीं 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, नहीं हुआ जी। तो हम क्या कर रहे हैं जी, और ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या, कैसे ऐड कैसे करना है, वैसे ही सेम स्लेंटिंग में इसको, इन दोनों के बीच में यहाँ इसको, इन दोनों के बीच में यहाँ इसको, इन दोनों के बीच में यहाँ इसको ले लो जी, इन दोनों के बीच में इसको यहाँ ले लो जी, इन दोनों के बीच में इसको यहाँ ले लो जी, इन दोनों के बीच में इसको यहाँ ले लो जी, और यहाँ स्लेंटिंग में इसको यहाँ ले लो। ओके, अब देख लेते हैं काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, तो कर लिया। इन्होंने बोला था कि जो 36 डॉट से आप एक परफेक्टली जो है वो ट्रायंगल बना के दिखाओ, तो हमने बना के दिखा दी, ठीक है। वैसे ही ये बोल रहा है कि 36 जो है वो डॉट बना के भी दिखाओ, तो डॉट भी बना के दिखा देते हैं। देखो कैसे, 6 आपके यहाँ आने हैं और 6 ही आपके यहाँ पे आने, तभी तो आपका 6 6 आर कितना आएगा? 36, ठीक है। चलो ले लेते हैं। पहले आपने क्या करना था, यहाँ पे 1, ठीक है, फिर 7 में आपने ऐसे ऐसे जोड़ते रहना है इनको, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जोड़ना है इनको। ओके, तो कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना था, जैसे आप लेते आ रहे थे, फिर इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है, और इसके साइड में यहाँ, और इसके साइड में फिर यहाँ, फिर इसके नीचे और इसके नीचे, ऐसे जो जैसे हम पहले से लेते आ रहे हैं, ठीक है। या तो आप ये वाला रूल ले लो, या तो आप सीधा ही डायरेक्ट 6 इसका 36 होता है, इट मीन 6 डॉट आपके इस तरफ आने वाले हैं, है ना। 6 डॉट आपके इस तरफ आने वाले हैं, जैसे 1
2 3 4 5 6 और 6 ही आपने इस तरफ लेना, तो 1 2 3 4। ओके ओके, एक्चुअली पर वाली साइड शायद जगह नहीं बची है, ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ इसको, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है ना, तो मैं यहीं पे समझाती हूँ। जैसे 6 डॉट आपने 1 2 3 4 5 6, तो 6 से आपने ऊपर वाली साइड, तो 1 तो ये हो गया, 2 3 4 5 6। ओके, अब इसके ऊपर 1 2 3, बस इसके ऐसे आगे को लेते रहो, इसके ऊपर को भी 6, ये 1 तो यहाँ पे, 2 3 4 5 6, 6 इस तरफ को आने चाहिए आपके ना, ऐसे, ठीक है, बस स्क्वायर में बनाना है इनको आपने, ऐसे स्क्वायर में, ऐसे स्क्वायर में बनने चाहिए ये, इस तरह से, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया आपके पास 36 डॉट्स। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले different role depending on the context. Try representing some other numbers pictorial in different ways। ये बोलता है कि अपने आप से कोई और 2 एग्जांपल दे दो। तो मेरे पास देखो ये मैंने 10 नंबर चूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैंने 10 नंबर का चूज़ किया है। ये देखो 10 नंबर और 10 नंबर। अब देखते हैं 10 नंबर का, ये देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्क्वायर नंबर है, देखो सॉरी इवन नंबर है, इवन नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इवन नंबर की तरह मैंने इनको अरेंज किया, तो ये क्या है आपके इवन नंबर हैं, ठीक है, और ये आप देख के बता रहे हैं कि ट्रायंगुलर नंबर है, ठीक है, तो ये क्या है आपके और है भी कितने 10 डॉट्स, ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है जी। वैसे ही सेकंड एग्जांपल, ये आपका फर्स्ट पार्ट है इसका एग्जांपल का और ये आपका सेकंड पार्ट है एग्जांपल का। सेकंड एग्जांपल में मैंने देखो यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पर है आपके पास 25 और यहाँ पर भी आपके पास 25, और ये आपके ऑड नंबर हैं, ये आपके ऑड नंबर हैं, ठीक है, और ये आपके क्या हैं स्क्वायर, ये तो देख के पता लग रहा है कि ये आपके क्या है बन रहे हैं स्क्वायर नंबर है, ठीक है, इस तरह से ये क्या है स्क्वायर नंबर, ठीक है जी। तो ये मैंने 2 एग्जांपल लिए थे यहाँ पे। ओके नेक्स्ट है व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। आप इन नंबर को क्या बोलना चाहोगे, ये बोल रहे हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या बोल सकते हैं हम इनको। देखो ये तो 1 ही है, ठीक है, ये तो 1 ही है। अगला कैसे है रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ये, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का, अगर मैं इनको जोड़ के देखूं तो ये कुछ इस तरह का नंबर बना रहा है, देखो इस तरह की सॉरी शेप बना रहा है ये, है ना, पिक्चर बना रहा है। और ये पिक्चर किस तरह की होती है देख लेते हैं कितने हैं इसमें, इसमें है जी आपके पास साइड्स देख लेते हैं कितनी हैं, तो ये है 1 2 3 4 5 6 और 6 साइड्स हैं, है ना, तो 6 साइड्स होती हैं वो किसकी होती हैं हेक्सागोनल की होती हैं, तो ये क्या है इनको क्या बोल सकते हो आप हेक्सागोनल नंबर, ठीक है, हेक्सागोनल नंबर। अब देखते हैं इनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसी कैसी है, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले देख ही लेते हैं। देखो इन्होंने क्या किया है 1 तो बीच में रखा है ना, जो नेक्स्ट पिक्चर बनाई है वो कैसे बनाई होगी, तो एक इस साइड ले लिया है और एक ही इस साइड ले लिया है, फिर इन दोनों के बीच में एक यहाँ ले लिया है इन्होंने और इन दोनों के ही बीच में यहाँ पे ले लिया, ठीक है, सेम एज इट इन दोनों के बीच में यहाँ और इन दोनों के बीच में यहाँ, इस तरह से हेक्सागोनल को इन्होंने कंप्लीट किया हुआ। अब नेक्स्ट पिक्चर बनाई होगी वो कैसे बनाई होगी देख लेते हैं। देखो ये यहाँ तक तो सेम है, ठीक है ना, यहाँ तक तो सेम है। अब नेक्स्ट जो बनाई हुई वो कैसे, तो इसके साइड में इन्होंने एक यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे इस वाली साइड में यहाँ पर भी इन्होंने एक लगा दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक लगाया था इन्होंने, ये तो पहले से ही था ना। ओके ओके दोबारा समझते हैं। देखो
इन्होंने क्या किया है, ये वाली तो ऑलरेडी है, ठीक है जी। क्या किया होगा, इसकी साइड में यहाँ इन्होंने एक यहाँ ले लिया है, इसकी साइड में इन्होंने एक यहाँ ले लिया है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे, क्योंकि ये तो बना ही है ऑलरेडी, है ना, ओके, और इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे, ठीक है जी। वैसे ही ऊपर ऊपर साइड देख लेते हैं पहले, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, क्योंकि ये कंप्लीट है आपकी, ये ध्यान रखना, आपको ऊपर वाला बनाना ही पड़ेगा, इन दोनों के बीच में हेक्सागोनल में बननी चाहिए ये, ठीक है। अगर आप ये वाला ऊपर वाला नहीं बनाते तो ये हेक्सागोनल शेप आएगी ही नहीं। अब नेक्स्ट है, ये देखो, इन दोनों के बीच में इन्होंने एक यहाँ ले लिया है, इन दोनों के बीच में एक यहाँ ले लिया है, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में एक यहाँ, और इन दोनों के बीच में एक यहाँ। देखो, जब मैं आपको नेक्स्ट जो यहाँ पे जो पिक्टोरियल बनाऊंगी ना, वो आपको फिर उससे क्लियर हो जाएगा कि बनाना कैसे है, ठीक है। वैसे सेम वाली नेक्स्ट है, इसको कैसे बनाया होगा, देखो यहाँ तक तो इन्होंने सेम बनाया है, ये तो सेम हो गया, ठीक है, हेक्सागोनल इस तरह से। अब नेक्स्ट कैसे बनाया होगा, इसकी साइड में एक यहाँ रख दिया है इन्होंने, ठीक है, और इसकी साइड में एक यहाँ, सेम इन दोनों के बीच में यहाँ ऊपर, ये ऐसे, वैसे इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में यहाँ, ठीक है जी। फिर वैसे नीचे वाली साइड में भी ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में यहाँ, ठीक है। वैसे इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में यहाँ, इन दोनों के बीच में लेना है नीचे को, ठीक है। फिर ऊपर वाली साइड चलते हैं, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ, ओके, इन दोनों के बीच में आप तब तक बनाते रहोगे जब तक कि हेक्सागोनल ये वाला कंप्लीट ऐसे ऊपर भी ना आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फिर एक यहाँ बन जाएगा, इन दोनों के बीच में एक यहाँ जैसे बन जाएगा, इन दोनों के बीच में एक यहाँ जैसे बन जाएगा, इन दोनों के बीच में एक यहाँ जैसे बन जाएगा, ओके। फिर वैसे ही नीचे वाली साइड में भी क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक यहाँ, इन इस वाली साइड में भी इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, ठीक है, इन दोनों के बीच में फिर लाइन में ले लेना है आपने। ये आपको खुद ही पता चलेगा, ऐसा लग रहा है कि टफ है ये, पर टफ नहीं है एक्चुअली, आप खुद ही देख लो, ये एक हेक्सागोनल है। अब बाहर वाला हेक्सागोनल आपको कंप्लीट करना है, देखो ये वाला बाहर वाला हेक्सागोनल आपको कंप्लीट करना है, तो आपको खुद ही पता लगता रहेगा कि हमने जो है वो नेक्स्ट डॉट लगाना कहाँ पे है, ठीक है जी। ओके, तो अगला देख लेते हैं, जब आपको नेक्स्ट पिक्चर में बना के दिखाऊंगी ना, तो उस टाइम पता लग जाएगा आपको क्लियरली। तो दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, हेक्सागोनल नंबर, इनको बोला जाता है हेक्सागोनल नंबर, ठीक है। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक, व्हाट, देखो आपने क्या बोला, इन्होंने ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में इनको बनाना भी, इन सभी को बनाना पड़ेगा आपको, है ना, इन सभी को आपको अपनी नोटबुक में बनाना भी पड़ेगा। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, अब आपने नेक्स्ट नंबर भी लेना है, ओके, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना कैसे बना रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है, देखो यहाँ तक तो आपके पास ये बनाया है, ओके जी। अगर आप चाहते हो कि मैं साइड में इसके बना के दिखाऊं तो वो भी कर लेते हैं, ये बनेगी कुछ इस तरह की पिक्चर, लेकिन हम साइड में बना के देखते हैं, ठीक है। थोड़ी अगर जगह बची होगी तो ट्राई करते हैं, ओके, ठीक है, ओके, देखो कैसे बनाना है, यहाँ तक चल रहा है ना, हाँ ठीक है, ओके। देखो इन्होंने क्या किया था, ये आपके पास ये वाला है, ठीक है, फिर ये वाला बना रही हूँ मैं, कैसे किया होगा, इसकी साइड में यहाँ, इसकी साइड में यहाँ, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, वैसे इन दोनों के बीच में नीचे वाली साइड भी आपको बनाना पड़ेगा, तभी हेक्सागोनल बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है जी। अब देखो ये वाली पिक्चर कैसे बनी थी, ये वाली तो कैसे बनाई होगी, ऐसे, इसकी साइड में भी ऐसे, इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में बनाना है आपने, यहाँ जैसे बीच में बनाना है इसके, ठीक है। वैसे इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में, इन दोनों के बीच में बनाना अपने ऊपर, वैसे ही नीचे वाली साइड भी बना देंगे हम सेम, ठीक है, इस तरह से। अभी तक भी लग नहीं रहा है देखो हेक्सागोनल, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ऊपर भी ले लो, इन दोनों के बीच में यहाँ भी ले लो, इन दोनों के बीच में यहाँ, ओके, इन दोनों के बीच में यहाँ ले लो, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, देखो कुछ हेक्सागोनल वाली शेप भी आ रही है इसमें,
ठीक है जी। अब करते हैं नेक्स्ट, ये वाली पिक्चर कैसी आई होगी। तो इन पहले तो साइड में ले लो, ठीक है, ले लिया। अब इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में यहाँ जैसे ले लो, और वैसे इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में यहाँ ले लो, ठीक है। वैसे सेम अपोजिट वाली साइड में, नीचे वाली साइड में भी ले लो, ऐसे जी। अब इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में अब यहाँ ले लो, और इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में यहाँ, इन दोनों के बीच में नीचे वाली साइड भी ले लेते हैं, इन दोनों की साइड ऐसे, ठीक है जी। अभी तक भी हेक्सागोनल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ ऊपर, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में एक नई लाइन यहाँ पे हमें क्रिएट करनी पड़ रही है, ऐसे, ठीक है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो हेक्सागोनल वाली शेप आ रही है, ठीक है। अब हमने ये वाली पिक्चर बनानी है, तो सेम जैसे हम अभी तक बनाते आ रहे हैं वैसे बनानी है। थोड़ा सा चाहे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए अच्छे से। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों तरफ ले, अब इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में आपने यहाँ ले लेना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में यहाँ, वैसे ही नीचे वाली साइड भी ले लो ऐसे, यहाँ पर भी ले लो ऐसे, ठीक है। ये तो हो गया। फिर इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में यहाँ बीच में लेना है, यहाँ पे इन दोनों की लाइन में यहाँ, नीचे वाली साइड भी ले लेते हैं यहाँ, और इन दोनों के बीच में यहाँ, अपने आप हेक्सागोनल बन रहा है। देखो देखो हेक्सागोनल बनता जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों की लाइन बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में यहाँ, इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में यहाँ, और इन दोनों के बीच में यहाँ। ओके जी। अब रह गया हमारे पास, अभी तक भी देखो लग नहीं रहा है आपको कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में यहाँ ले लो, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, और इन दोनों के बीच में यहाँ, ठीक है जी। वैसे ही इन दोनों के बीच में यहाँ, 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 और इन दोनों के बीच में यहाँ। अब देखो हेक्सागोनल वाली शेप कुछ कुछ लग रहा है, आ रही है शायद, ये देखो ए एस, ठीक है। और अगर आप इनको टोटल काउंट करोगे ना बेटा, तो ये 61 आएंगे, ठीक है। इनको काउंट करके देखना 61 ही आएंगे, ठीक है। तो ये कितने हैं, 61। ओके जी। ये इसकी नेक्स्ट इमेज जो इन्होंने बोली थी कि नेक्स्ट इमेज बनाओ जी आप, ठीक है जी। ओके, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है ये। कैन यू थिंक, ओके, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वे टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3 बोलता है। तो ये बोल रहा है कि पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 का थोड़ा अपने आप से भी बना के दिखाओ जी, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। देखो आपके पास पावर ऑफ 2 होता क्या है, 1, फिर 1 है ना, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा आ जाता है, 1 है, फिर 1 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 2, कितना आ गया 2, फिर 2 की मल्टीप्लिकेशन दोबारा से 2, कितना आ गया 4, फिर 4 की मल्टीप्लिकेशन दोबारा से 2, कितना आ गया 8, 8 की मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहे हो आप, हर बार क्या कर रहे हो, 2 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो उसको ही आप क्या कहते हो, पावर ऑफ 2। ये हर बार आपने 2 के साथ गुणा करते रहना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल की फॉर्म में देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम। देखो 1 है तो 1 डॉट है, 2 क्या कर दिया मैंने, एक यहाँ पे ले लिया, एक ये यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और इनको जोड़ दिया। ओके जी, ये हो गया 2। अब 2 का हम क्या कर रहे हैं, 4 डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो करो जी, यहाँ पे भी 2 तो थे ही, 2 मैंने एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, और आपस में इनको जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है जी। अब 4 के क्या करेंगे, 8, क्योंकि 4 टू जार हर बार 2 से गुणा करनी है, तो 4 टू जार कितना होना चाहिए, 8। देखो ये 4 तो थे ही आपके पास, ओके जी, ये 4 तो थे ही, तो आपने 4 और बना लिए ऐसे, 4 और बना दिए, क्योंकि इसका डबल 4 अगर ऐसे हैं तो 4 वैसे भी आपने बनानी है, वैसे ही सेम डिटो। फिर इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, और इसको इससे जोड़ दिया। अब 8 है तो 8 टू जार 16, तो हमने क्या करना है, 16 बनाना है अब, है ना। तो देखो ये 8 तो थे ही, 8 तो हमारे पास हैं ही, ठीक है जी, 8 तो थे ही हमारे पास, ऐसे इस तरह से, ओके। 8 थे तो
डिट्टो आपने 8 ऐसे यहाँ भी बना दिए, जैसे आपने यहाँ पे बनाया था कि 4 थे तो 4 और बना दिए है ना, तो 8 है तो 8 और बना लो आप। ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, इस तरह से ऐसे। 4 आपने ऐसे बना दिए, फिर इनको आपस में जोड़ लिया। ठीक है, फिर किया क्या है, इसको इससे जोड़ दिया है। ठीक है, ऐसे जो ये वाला है इसको इससे जोड़ दिया है, इसको इससे जोड़ना है, इस वाले को आपको इससे जोड़ना है, और ये जो है इसको इस वाले से जोड़ना है। ठीक है, वैसे ऊपर वाले को ऊपर वाले से जोड़ना है। जैसे इसका एज को इससे, इस वाले एज को इससे जोड़ दो, इस वाले को इससे और इस वाले को इससे जोड़ दो। ठीक है, तो आपके पास देखो इस तरह की एक फिगर बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको 32, अब 16 टू ज़ार कितना हो गया, 32 हो गया, तो क्या करेंगे आप, ऐसे अगर 2 बनाए तो 2 और बना देंगे, फिर इनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पावर ऑफ 2 की सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है जी, विजुअलाइजिंग सीक्वेंस बना सकते हैं। हाँ जी, तो ये था हमारे आज का टॉपिक। आई नो बहुत लंबा है, तो ये आपका हमारा आज का टॉपिक रहा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत जल्दी आएगा आपका। ठीक है जी, धन्यवाद।